हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है एमपी कल्चर, और आज एमपी कल्चर के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फोक डांस। फोक डांस यानी लोक नृत्य। यहाँ से एक प्रश्न आता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में, जो कि फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आपके लिए अब टारगेटेड होकर प्री पढ़ना जरूरी हो चुका है। तो फोक डांस के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं फोक डांस? लोक नृत्य। लोक नृत्य अगर आपको देखना है तो मध्य प्रदेश में लोक संस्कृतियों के बारे में जानना होगा। मध्य प्रदेश में 4 लोक सांस्कृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इन चारों जगह अलग अलग संस्कृति का समावेशन है। अलग अलग संस्कृति होती है इन चारों जगह, और इन चारों जगह ही संस्कृतियों के हिसाब से डांस और डांस फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो हमको तो सबसे पहले ये याद रखना है कि उपरोक्त चीज है क्या। लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक गायन है कि लोक चित्रकला है। पहले तो ये इतना पता हो जाए। उसके पश्चात हमको जानना है कि यह किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, किस एरिया से यह संबंधित है। तो उस तरीके से ये अपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य देखिए कौन कौन से हैं। आप पहले प्रमुख क्षेत्रों के लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। निमाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है काठी। कौन सा लोक नृत्य है? काठी। काठी वहाँ का बहुत फेमस लोक नृत्य है काठी। दूसरा है गणगौर, मांडल्या, फेफरिया और डंडा नृत्य। फेफरिया एक वाद्य यंत्र है। जो फेफरिया वाद्य यंत्र पर जो डांस होगा वह क्या कहलाता है? फेफरिया कहलाता है। डंडा नृत्य है एक, गणगौर है और काठी है। तो ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? काठी, निमाड़, गणगौर, मांडल्या, फेफरिया और डंडा नृत्य। ये निमाड़ क्षेत्र के हैं। मालवा क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, मछली नृत्य और इंद्रपरी नृत्य। कौन कौन से नृत्य है? मटकी नृत्य है, रजवाड़ी है, आड़ा खड़ा नृत्य है, और आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य भी हो जाता है ये। मछली नृत्य है और इंद्रपरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? इंद्रपरी। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर देखें तो राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कांगड़ा और जावरा ये प्रमुख नृत्य हैं। राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कांगड़ा और जवारा जवारा नृत्य ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र में चलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में अगर हम देखें तो दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली और केहरवा ये बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। अगर हम जनजातियों के नृत्य देखें तो बैगाओं के द्वारा अलग डांस किए जाते हैं, कर्मा वाले। कोरकू चटकोरा है, भारिया का भड़म सहतम है, गोंड का गोची है, गुदुम बाजा है, सहरियाओं का दुलदुल घोड़ी है, मुड़ियाओं का वही गोंडो जैसा डांस है। तो हर जनजाति के अलग अलग डांस है, वो आपने ट्राइब वाली यूनिट्स में पढ़ लिए होंगे। तो हम हमारे सांस्कृतिक प्रदेशों के अनुसार एक एक नृत्य के दो दो तीन तीन फैक्ट देखते चलते हैं कि इस नृत्य से क्या है, इस नृत्य से क्या है। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं निमाड़ क्षेत्र के। तो निमाड़ क्षेत्र का जो मुख्य नृत्य है वह कौन सा है? काठी नृत्य। कौन सा नृत्य है? काठी नृत्य है, निमाड़ क्षेत्र का है काठी। निमाड़। अवसर होता है देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, मतलब जब 11 शुरू हो जाती है, देव प्रबोधनी एकादशी शुरू होती है, उससे लेकर महाशिवरात्रि तक काठी नृत्य चलता रहता है। काठी नृत्य करने वाले को बोला जाता है भगत। काठी नृत्य का जो डांस करता है उसको क्या बोला जाता है? भगत। क्या बोलते हैं? काठी नृत्य करने वाले को भगत बोलते हैं। ये कब होता है, कब से कब तक होता है? देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक चलता है। निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को करने वाले नर्तक को क्या बोला जाता है? भगत बोला जाता है। और ये एक ग्रुप डांस है। कैसा डांस है? ग्रुप डांस है, एकल डांस नहीं है। ठीक है, तो ये है काठी निमाड़। आपको काठी निमाड़ ही याद रखना है। उसके बाद इसको करने वाले को क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं। अगला है गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह की मान सकते हो कि शिवरात्रि, जो चैत्र माह वाली शिवरात्रि होती है उसमें गणगौर किया जाता है। गण मतलब पार्वती जी की इसमें पूजा की जाती है। गौरी है ना, गौरी 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 मतलब कौन? पार्वती जी। तो पार्वती जी की पूजा होती है इसमें। ग्रुप डांस है। दो तरह के नृत्य होते हैं इसमें। एक नृत्य है झालरिया और एक है झेला। मतलब गणगौर बनता है झालरिया और झेला से मिलकर। झालरिया और झेला, जब ये दो डांस मिल जाते हैं तो कौन सा डांस बनता है? गणगौर डांस बनता है। यह कब किया जाता है? चैत्र माह में किया जाता है, शिवरात्रि के अवसर के आसपास, सॉरी नवरात्रि के अवसर पर। ग्रुप डांस है। निमाड़ वाले क्षेत्र में यह हो रहा है। कौन से एरिया में हो रहा है ये?
निमाड़ क्षेत्र में होता है। ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डांस होता है झालरिया पार्ट और एक पार्ट होता है झीला पार्ट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका गणगौर डांस बन जाता है। इसके बाद अगला डांस है आपका मांडल्या। मांडल्य डांस विवाह व अन्य अवसर पर किया जाता है। मांडल्य का क्षेत्र है निमाड़। इसके नृत्य ये महिला प्रधान सामूहिक डांस है, ये वुमेन बेस्ड ग्रुप डांस है, महिलाओं पर आधारित एक ग्रुप डांस है। कौन सा डांस है ये, क्या नाम है इसका, मांडल्या। निमाड़ क्षेत्र में होता है, ग्रुप डांस है, वुमेन बेस्ड है, वुमेन सेंट्रिक है। इसके बाद एक है फेफरिया डांस। फेफरिया डांस जो है, फेफरिया डांस भी निमाड़ में होएगा और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये फेफरिया एक वाद्य यंत्र भी है जो पुंगी के जैसा होता है। फेफरिया एक वाद्य यंत्र भी है जो कैसा होता है, पुंगी के समान। पुंगी पोपू वाली पुंगी होती है, शहनाई का छोटा रूप। पुंगी आप सब जानते हैं, पीपड़ी या पुंगी, उस तरीके की होती है फेफरिया। निमाड़ में होता है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये, फेफरिया नृत्य है। इसके बाद डंडा नृत्य है। डंडा नृत्य कहाँ होता है, निमाड़ में होता है। नई फसल के आगमन पर किया जाता है। नृत्य के दौरान क्या किए जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं। निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा। ठीक, कहाँ पर किया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में डंडा नृत्य। ठीक, तो डंडा नृत्य हो गया, फेफरिया हो गया, काठी निमाड़ हो गया, मांडल्या हो गया। ठीक है ना। अब ये डांस है, एक और है, यह है आपका आड़ा खड़ा नृत्य। अब देखो, सीधे होकर डांस करके आड़ा, थोड़ी झुककर होंगे खड़ा, और रजवाड़ी में वो लोग डंडा हाथ में ले लेते हैं। आड़ा खड़ा रजवाड़ी, और घूंघट को महिलाएं हिलाती हैं। ये मालवा में होता है मुख्यतः, लेकिन कहीं कहीं निमाड़ क्षेत्र में भी मिल जाता है। ये महिलाएं करती हैं। जब वो घूंघट पकड़कर घूमने लगे तो वो हो जाएगा आड़ा खड़ा रजवाड़ी डांस। सीधे सीधे करेंगी आड़ा, थोड़ा झुक कर करेंगी तो खड़ा। खड़ा डांस सीधे सीधे, आड़ा मतलब थोड़ा झुक कर घूंघट को साथ घूमने लगेंगी तो उसका नाम हो जाएगा आड़ा खड़ा रजवाड़ी। ये कहाँ होता है, मुख्यतः मालवा में होता है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र में भी कहीं कहीं किया जाता है। जितने भी शुभ पर्व होंगे, जैसे विवाह, जन्म, मुंडन, संस्कार, इन सब में आड़ा खड़ा रजवाड़ी डांस किया जाता है। इसके बाद यह एक वुमेन बेस्ड डांस है जो सारे ओकेजन्स पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब महिलाएं आपस में इकट्ठी होती हैं तो आड़ा खड़ा डांस करने लग जाती हैं। इसके बाद एक है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य में क्या है, मटकी लेकर, हाथ मटकी लेकर नृत्य होता है, महिला प्रधान है, एकल व सामूहिक नृत्य है मटकी नृत्य। ठीक है ना। ये ग्रुप डांस भी है और सामूहिक डांस भी है। कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। इसके बाद रजवाड़ी, मैंने आपको बताया, जब वो घूमने लग जाती हैं, विवाह के अवसरों पर किया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, ये महिलाएं ही करती है इस नृत्य को। ये भी महिलाएं कर रही है मटकी नृत्य, ये भी महिलाएं कर रही है। ये विवाह के अवसर पर होता है, ये भी विवाह एवं शुभ अवसरों पर होता है। आंटिया डांस। आंटिया एक पुरुष प्रधान डांस है। इसको डांडिया नृत्य भी बोला जाता है। कौन सा नृत्य बोला जाता है, डांडिया नृत्य भी बोला जाता है। मालवा और निमाड़ में ये होता है। मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, मालवा में हो रहा है। कौन सा डांस है, आंटिया। आंटिया एक डांस है आपका कान्ह गवलिया नृत्य। कौन सा, कान्ह गवलिया, कान्हा और ग्वाले यानी अहीर जाति, अहीर लोग करेंगे, ये अहीर या यादव समाज। कहाँ पर, मालवा में होता है कान्ह ग्वालिया नृत्य। मतलब सावन के अवसर पर दूध के व्यवसाय से जुड़े लोग यह गाना, यह नृत्य करते हैं। अहीर या यादव समाज के लोग सावन के अवसर पर यह वाला नृत्य मालवा क्षेत्र के करते हैं। कौन सा नृत्य, कान्ह ग्वालिया नृत्य। एक है भगोरिया डांस। भगोरिया डांस तो हम जानते हैं, भीलों के द्वारा किया जाता है विशेष स्थानों पर। महिला पुरुष प्रधान ग्रुप डांस है। बिचकी नृत्य, द्विचकी नृत्य है, ये मालवा में किया जाता है। महिलाओं पुरुष द्वारा दो प्रकार के वृत्त बनाए जाते हैं। तो एक ये वाला भी डांस है, द्विचकी नृत्य, है ना, भगोरिया डांस। इसके अलावा अन्य नृत्य झाला, टूटिया, छतरी, फुंदी और छला, ये मालवा के प्रमुख डांस है। आप नाम बस देख सकते हैं, झाला, टूटिया, छतरी, फुंदी और छला। ठीक है ना। भगोरिया डांस आपने देखा, द्विचकी डांस देखा आपने, तो ये सारे डांस कहाँ से रिलेटेड है, मालवा से रिलेटेड है। अब आपको जो देखना है मुख्य रूप से बुंदेलखंड का डांस। जो बुंदेलखंड के मुख्य डांस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वह राई। कौन सा डांस होता है, राई लोक नृत्य होता है। राई राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का। कौन सा, राई। मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है कौन सा, राई।
मध्य प्रदेश का यह कौन से क्षेत्र में होता है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसके अवसर या पर्व क्या होता है? देखो, राई प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। पहले धार्मिक अवसरों पर होती थी, अब उसमें अश्लीलता का समावेशन भी हो चुका है। तो दोनों प्रकार की राइयाँ होती हैं। करीला माता की राई बहुत फेमस है, जो अशोकनगर में की जाती है। अशोकनगर जिले में करीला माता का मंदिर है, वहाँ करीला की राई की जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो तो है ही। इसके साथ साथ ही ये विवाह एवं पर्व और त्योहारों पर की जाती है। इसकी नृत्य शैली क्या है? मृदंग पर होती है। काय पर? मृदंग वाद्य यंत्र पर होती है। बेड़िया जनजाति की महिलाएं, इसमें एक महिला होगी जो नृत्य करती है, गाना गाए जाते हैं, संवाद होते हैं और नृत्य होता है। तो राई गायन भी होता है, और राई पर जो गाने पर जो डांस होगा वो राई नृत्य भी कहलाएगा। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, ज्ञानेश्वरी देवी, राम साहेब पांडे को पद्मश्री मिला हुआ है, ये भी है। 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। तो राई नृत्य जो जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने घरों में करवाते हैं। ये सुबह रात को ही होती है, रात को शुरू होती है और सुबह तक चलती है राई। इसको करती कौन है? जो स्पेसिफिक महिलाएं होती है वो कौन सी कहलाती है? बेड़नी। क्या कहलाती है वो? बेड़नी। बेड़नी जाति की महिलाएं इस नृत्य को संपन्न कराती हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है कौन सा? राई। ठीक। दूसरा है बधाई। बधाई डांस होता है बुंदेलखंड में विवाह एवं शुभ अवसर पर। जैसे ही नई बहू घर में आती है तो ससुराल के द्वारा उसके स्वागत के लिए, ससुराल पक्ष के द्वारा उसको स्वागत के लिए बधाई नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुरुष एवं महिला सब लोग नृत्य करते हैं, वृत्त में डांस करते हैं, सर्कल में नृत्य करते हैं, नई बहू का स्वागत करते हैं और खुशियां मनाते हैं। ढोलक की थाप पर यह वाला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये? बधाई। दूसरा डांस है ढिमराई। ढिमराई कहाँ होता है? ढिमराई बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख डांस है। ढिमराई ढीमर जाति के लोग करते हैं। विवाह एवं नवदुर्गा पर किया जाता है। ढिमराई ढीमर जाति के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है ना? ढिमराई यह गाई भी जाती है और नृत्य भी किया जाता है ढिमराई। ठीक है ना? इसके कुछ ऐसे वो भी है कि कि ढिमराई है, एक ढिमराई का गायन है कि तला में मड़वा गड़ो, बछरिया को हो रहा ब्याह, मछरिया को हो रहा ब्याह, तला में मड़वा गड़ो, है ना? तो ये ऐसी ढमरियाई है, ये सब ढमरियाई है। तो ये सब चलती है। सेहरा। सेहरा कहाँ पर होता है? सेहरा नृत्य या सेहरा यह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, तीज के अवसर पर किया जाता है। बुंदेलखंड में पुरुष प्रधान नृत्य है ये, तीज के अवसर पर किया जाता है। ऐसे ही एक है आपका नौरता नृत्य। नौरता डांस नवरात्रि पर होगा। कुंवारी बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नवरात्रि पर किया जाने वाले डांस का नाम है नौरता डांस। कौन सा डांस है ये? नौरता डांस। नौरता नृत्य कुंवारी बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, नौरता नृत्य। और बुंदेलखंड क्षेत्र में यह संपन्न किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में यह होता है और यह नवरात्रि में कुंवारी बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। सेहरा या सहरा यह बुंदेलखंड क्षेत्र में तीज के अवसर पर किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, यह मेल डोमिनेंस वाला नृत्य है। तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद एक है जवारा। जवारा वैसे तो बुंदेलखंड में होता है, लेकिन मान सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में होता है। ये जवारा नृत्य कब होगा? नवरात्रि के दिन, 9वें दिन। जवारे, जवारे समझते हो? अन्न ग्रेन्स को जब मटके पर उगा दिया जाता है तो वो जवारे बन जाते हैं। तो इन जवारों के साथ नृत्य किया जाता है। पूरे बुंदेलखंड की महिलाएं ये करती हैं, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है। तो पूरे मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये डांस है, जवारा डांस, और नवरात्रि पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है? सिर के ऊपर जवारा रखा हुआ कलश रखा जाता है। कांगड़ा डांस कब होता है? बुंदेलखंड में किया जाता है, विवाह एवं त्योहार धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य करते हैं। कांगड़ा डांस। कांगड़ा डांस स्थानीय धोबी जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? धोबी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से इसमें डांस की करते हैं और इस नृत्य को संपन्न करते हैं। ठीक ना? तो ये क्या हो गए आपके? कांगड़ा डांस हो गए। इसके बाद एक है मोनिया नृत्य। मोनिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनिया नृत्य दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन लोग होते हैं वह बुंदेलखंड सतपुड़ा क्षेत्र में पैरों में घुंघरू व सिर पर मोर के पंख बांधकर मौन रहकर आराधना करते हैं, नृत्य करते हैं, मोर के पंख हाथ में लेकर डांस करते हैं। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दिवारी।
दिवारी गाई जाती है, दिवारी, एक व्यक्ति दिवारी गाएगा, बाकी सब लोग उसको घेर घेर डांस करेंगे। इस नृत्य को बरेदी या दिवारी नृत्य भी कहा जाता है। अहीर, ग्वाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है। मौनिया झुंड के झुंड में निकलते हैं, मौन रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, सब नृत्य करते हैं। और आराध्य देवता या कुल देवता के यहाँ पर जाकर मौनिया नृत्य परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद ही अपना व्रत को तोड़ते हैं। दिवाली के अगले दिन की ये बात होती है, तब से मौन रहना शुरू हो जाते हैं। पूरे नए कपड़े पहने जाते हैं, कुछ भी पुराना नहीं पहनते। पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख ये लोग बांधते हैं। इस डांस को क्या बोलते हैं? मौनिया डांस, बहुत ही फेमस है। अब जो हमारा चौथा सांस्कृतिक प्रदेश है वह बघेलखंड। तो बघेलखंड के कुछ नृत्य हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है दादर। कौन सा? दादर। दादर बघेलखंड में किया जाता है। शुभ अवसरों पर दादरे गाए जाते हैं, इनके यहाँ नचा जाता है। पुरुष महिला के वेश में नृत्य करता है। ठीक ना। एक और जो बघेलखंड का फेमस डांस है वह है सुआ। सुआ किस क्षेत्र में होता है? सुआ बघेलखंड में होता है। इसमें सिर पर कलश रखकर नृत्य करते हैं। अवसर क्या होता है? जब खरीफ की फसल पक जाती है, रबी और खरीफ, खरीफ की फसल यानी दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद या आसपास, दशहरा दिवाली के आसपास जब खरीफ की फसल पक जाती है तब यह नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य। इसमें सिर पर कलश रखकर डांस करते हैं। एक है बिरहा डांस। बिरहा डांस भी बघेलखंड में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा तीव्र लय में किया जाता है। विवाह एवं शुभ अवसरों पर बिरहा डांस किया जाता है। विवाह हो, ओकेजन हो, या तो कोई भी प्यारी सी, कोई भी होली ओकेजन हो या मैरिज वगैरह, शादी हो, खुशी की बात हो, तब बिरहा डांस कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में किया जाता है। कलसा डांस भी बघेलखंड में है। बारात के आगमन पर, जब बारात आती है तो स्त्रियां सर पर कलश लेकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य को बोला जाता है कलसा डांस। और यह कलसा डांस कहाँ पर किया जाता है? बघेलखंड में किया जाता है, आने आगमन पर। एक है केमाली नृत्य। केमाली नृत्य कहाँ पर? बघेलखंड में किया जाता है, विवाह के अवसर पर। केमाली एक सवाल जवाब की शैली में किया गया नृत्य है ना, महिला और पुरुष के द्वारा किया जाते हैं। और इसको साजन और सजनी नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साजन और सजनी नृत्य। ठीक। साजन और सजनी नृत्य भी केमाली डांस को बोला गया है। इसके बाद एक है बीछी नृत्य। बीछी नृत्य बघेलखंड में होता है। अहीर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में डोर चौरासी के परिधान में ढोल लगाड़ों के साथ बिरहा गीत गाए जाते हैं। बीछी नृत्य अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में डोर चौरासी के परिधान पहने जाते हैं और नृत्य किया जाता है। तो बीछी नृत्य कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना। एक है कहरा पोता डांस। ये महिला प्रधान नृत्य किसी भी शुभ अवसर पर कर लेंगे, कहरा पोता डांस। लेकिन इसका क्षेत्र आपको याद रखना है, क्षेत्र क्या है? बघेलखंड है। ठीक ना। क्षेत्र क्या है इसका? बघेलखंड है। एक है दोगरा डांस। दोगरा डांस। दोगरा डांस कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में किया जाता है। कम वर्षा होने पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये वाला डांस किया जाता है। भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याएं दोगरा नृत्य करती हैं कि भगवान खुश हो जाए और बरसात हो। तो भगवान को खुश करने के लिए ये वाला नृत्य किया जाता है, जिसका नाम क्या है? दोगरा नृत्य। अगला जो नृत्य है, अब देखेंगे, ये हम दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। अब हमारा ये क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। ग्वालियर चंबल क्षेत्र मतलब ऊपर वाला क्षेत्र। उस क्षेत्र में कौन कौन से डांस होते हैं? एक जो इम्पोर्टेंट डांस है उसका नाम है दुलदुल घोड़ी। क्या नाम है उसका? दुलदुल घोड़ी। चंबल अंजर बुंदेलखंड में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल और नगाड़ों का इस पे उपयोग किया जाता है, नॉर्मल सी चीज है। तो ग्वालियर क्षेत्र में कौन सा डांस फेमस है? दुलदुल घोड़ी। इसके बाद ढिमरियाई। ढिमरियाई डांस मैंने बुंदेलखंड में भी बताया था आपको, ढीमर जाति के लोग करते हैं। इसमें धीवर समुदाय के लोग पैरों में घुंघरू बांधकर यह वाला नृत्य करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद लहंगी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति में भी किया जाता है, चंबल अंचल में होता है। सावन में जो भुजरिया या कजलियां होती हैं, कजलियां या भुजरियां जो होती हैं, उसके समय यह वाला डांस किया जाता है। कौन सा डांस है ये? लहंगी डांस है। कब किया जाता है? सावन के समय किया जाता है। एक है कतकिया डांस। कतकिया डांस चंबल क्षेत्र में किया जाता है, कार्तिक माह में। महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय किया जाता है। कार्तिक स्नान में वो गीत भी गाए जाते हैं ना कि गिरधारी मोरो बालो गिर ना पड़े,
एक हाथ हरी मुकुट संभाले दूजे हाथ पर्वत लिए ठाड़े, तो वो वाली चीज है कथकिया डांस। कार्तिक गीतों के समय यह वाला नृत्य किया जाता है, कथकिया डांस, जब कार्तिक स्नान किया जाता है। इसके बाद एक है कहरवा नृत्य। ये भी आपके बखेलखंड में भी होता है, चंबल में भी होता है। मांगलिक के अवसर पर कहार समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कहार समुदाय के लोगों के द्वारा। दादरे का गायन और कहार समुदाय के लोगों के द्वारा इस पर नृत्य किया जाता है। कौन सा डांस है ये? कहरवा डांस। इसके बाद गड़रियाई नृत्य। गड़रियाई नृत्य चंबल अंचल क्षेत्र में होता है। गड़रिया जाति के लोगों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इसमें लोग गोलाकार बैठ जाते हैं और बीच में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वह नृत्य करता है। इस नृत्य का नाम क्या है? गड़रियाई नृत्य है, गड़रियाई डांस है। बीच में लोग बैठ जाते हैं, एक के द्वारा किया जाता है यह डांस। ठीक, तो ये क्या है? गड़रियाई नृत्य है। अब कुछ जनजातियों से रिलेटेड भी नृत्य है जो हम देख लेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक है इंद्रपरी नृत्य। यह सहरिया जनजाति का नृत्य है, इंद्रपरी डांस। इंद्रपरी डांस कौन करता है? सहरिया जनजाति करते हैं, जिसमें रागनी गीत भी गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। अच्छी बात है। इंद्रपरी नृत्य कौन करते हैं? सहरिया जनजाति के लोग करते हैं, जिसमें रागनी गीत भी गाया जाता है। गैर नृत्य कहाँ होता है? होली के अवसर पर फाल्गुन में भील पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। और एक गेर का आयोजन, गेर उत्सव का आयोजन इंदौर में भी किया जाता है रंग पंचमी के दिन। ठीक है ना? गेर में नर्तक हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों को टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ये गेर का डांस होता है कि अपने हाथ में छड़ लिए रहते हैं, दूसरे व्यक्ति के हाथ में छड़ से लेकर टकराते हैं और डांस करते हैं। हाथी बना डांस भील जाति के पुरुष के द्वारा किया जाता है। घुटनों के बल पर तलवारों को लहराते हैं इस डांस में। तो ये कौन सा डांस है? हाथी बना डांस है। एक परधोना डांस है, ये कौन करती है? बैगा जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है परधोना, फेमस नृत्य है, ये बारात के आगमन पर किया जाता है परधोनी डांस। इसके बाद चटकोरा। चटकोरा डांस कौन करता है? कोरकू जनजाति करती है, जो साउथर्न मध्य प्रदेश में निवास करती है। उनका प्रमुख डांस कौन है? चटकोरा। लहंगी मैंने बता ही दिया, सहरिया जनजाति। सावन के अवसर पर रक्षाबंधन के दिन रीना, रीना नृत्य करती है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा दशहरा से दीपावली तक ये डांस किया जाता है, वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है रीना नृत्य। ये बहुत अच्छा है रीना नृत्य। इसके बाद सैला नृत्य। सैला नृत्य गोंड और कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य है। शरद ऋतु में किया जाता है। आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य गोंड और बैगा जनजाति के लोग नृत्य हैं। कर्म देवता के लिए पूजा करते हैं। कर्म सैनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में यह होता है। इसकी 4 शैली होती हैं: लंगड़ा कर्मा, ठाड़ा कर्मा, लहंगी कर्मा, डोगस कर्मा, है ना, जितिया, गोडी और पुरबिया, जिसमें ये 4 इंपॉर्टेंट है: लंगड़ा, ठाड़ा, लहकी और डोगस। ये कर्मा के टाइप होते हैं। तो बघेलखंड और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पर गोंड और बैगा जनजाति रहती है, यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला डांस है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा डांस शामिल है? कर्मा नृत्य शामिल है। ठीक, एक है आपका थापटी नृत्य। एक है आपका थापटी नृत्य, यह कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापटी डांस किसके द्वारा किया जाएगा? कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाएगा। इस नृत्य को पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं, ढोलक और घुंघरू के माध्यम से। एक है आपका भड़म नृत्य। भड़म नृत्य भारियाओं के द्वारा किया जाता है, भारिया जनजाति के द्वारा। इस नृत्य को गुन्नुसाही, भड़नी, भरनौट, भंगम और भड़नई इत्यादि के नाम से जाना जाता है। भड़म और सैतम 2 डांस है, ये किसके द्वारा किए जाएंगे? भारिया जनजाति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे प्रमुख लोक नृत्य संपन्न होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद फास्ट आइस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।